शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 तारीख बाबा के महावाक्य सुनेंगे, है ना। हमने ही पुकारा भगवान को कि आकर के हम नयनहीन हैं, अंधे हैं, और आकर के हमें राह दिखाओ, है ना। ये कहा कि राह दिखाओ, लेकिन वो कौन सी राह है, कैसे देखनी है, ये नहीं मालूम था। तो बाबा जब आते हैं, भगवान आते हैं संगम पर, तो बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम्हें राह दिखाता हूँ मुक्ति, जीवन मुक्ति की, है ना। लेकिन उस राह को देखने के लिए तभी देख पाएंगे, या वो विज़न तभी क्लियर हो पाएगा जितना हम आत्म अभिमानी रहेंगे, है ना। शरीर में है तो वो राह दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आत्मा समझेंगे तो हर राह दिखाई भी देगी
और उस पर चलना आसान भी होगा। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में सभी देवताएं मोहजीत कहलाते हैं, तो उसका आधार क्या है? तो बाबा कहते हैं कि संगम पर बाप आकर के सब आत्माओं को, सब बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं, अमर ज्ञान देते हैं, सत्य का ज्ञान देते हैं, ड्रामा का हर एक राज क्लियर करते हैं। तो सभी बच्चे कैसे हो जाते हैं? मोहजीत, ज्ञान समझ में आ जाता है ना, कि ये शरीर, मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा, और आत्मा कैसी है? अजर अमर अविनाशी। तभी सतयुग में क्या होगा? मृत्यु का भय नहीं। अभी हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो स्वर्ग में क्या होगा? सतयुग में, है ना, जन्म होगा तो भी खुशी और मृत्यु पर भी खुशी होगी, है ना। आत्मा को क्या लगेगा कि बस हमने ये शरीर छोड़ा और जा कर के नया चोला लिया। तो ये क्या है? सभी मोहजीत बन जाते हैं, किसी से भी मोह नहीं। फिर बाबा ने याद किया एक देवी को, संतोषी देवी, है ना। एक समय था कि संतोषी देवी का बड़ा क्रेज था, है ना, बहुत भक्त उनके। तो बाबा कहते कि एक्चुअल में कोई एक देवी नहीं है संतोषी देवी। बाबा कहते स्वर्ग में जितने भी देवताएं होंगे सब कैसे होंगे? सब संतुष्ट होंगे। बाबा कहते संगम पर जब मैं आता हूँ तो हर एक आत्मा को संतुष्ट कर देता हूँ, भरपूर कर देता हूँ, कोई आश नहीं रहती, है ना। कोई ये नहीं कहता कि बाबा ने मुझे कम दिया या ये तो दिया ही नहीं, ये तो इन्हीं को दिया। तो जब यहाँ से हम भरपूर हो जाते हैं, है ना, हर खजाने से भरपूर हो जाते हैं, तो सतयुग में हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में हम क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। तो सुनते हैं आज बाबा के मीठे मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने, तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाएं? तो उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। संगम पर ज्ञान मिला, यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, वह एक शरीर छोड़ दूसरी लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, है ना। इस संसार में कितना भय है, मृत्यु यानी भय, मृत्यु का डर नहीं है ना, उससे जो भय उत्पन्न होता है कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, है ना, परिवार का क्या होगा, उसका भय। वही सोच सोच कर इंसान क्या हो रहा है? और ही भयभीत होता चला जा रहा है। तो बाबा आकर के सारे भयों से मुक्त कर देते हैं। हर एक जो अभी तक हमारे मन में क्वेश्चंस चल रहे थे उसका आंसर दे देते हैं। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। जितनी स्थिति हमारी कैसी होगी? सोल कॉन्शियस होगी, है ना, उसमें जंग खत्म होती चली जाएगी। तो परम धाम की अनुभूति, सूक्ष्म वतन की अनुभूति, आत्मा अनुभूति कैसी होगी? सहज होती जाएगी। तो बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरे खाई, है ना। गीत था कि नयनहीन को राह दिखाओ
पग पग ठोकर खाएं। तो बाबा ने कहा ठोकर कहाँ खाएं? भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया में कहते भक्ति करो तो भगवान मिल जाएंगे, इनकी भक्ति करो तो मिल जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान की प्राप्ति और क्या क्या प्राप्ति है, बाबा कहते वो राह मैं दिखला रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। दुनिया को यह भी पता नहीं कि कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति का। मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ भी बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रियों द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख ना हो तो, वोकल कॉर्ड्स ना चले तो आवाज निकलेगी? बाबा कहते आवाज कहाँ से आएगा? आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। जो भी किया, हमने सोचा हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इंटेंशन अच्छा नहीं था, तो बाबा कहते वो विकर्म में ही चला गया। तो रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, या विकर्म छीछी कर्म हो जाते हैं, या विकर्म छीछी कर्म हो जाते हैं। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। रावण ही नहीं है, प्लस सतयुग हमारा क्या है? प्राप्ति का ही काल है। तो जो हमने संगम पे कमाई की है ना, वो वहाँ पर क्या होता है? प्रालब्ध भोगते हैं। तो प्रालब्ध भोगते हैं तो सारे कर्म बाबा कहते हैं जो भी कर रहे हैं सुकर्म नहीं बनेगा, बल्कि अकर्म में। तो बाबा कहते हैं वहाँ 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम ना हो, है ना। वह तो भारत जब स्वर्ग था, बाबा कहते वो तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अब फिर स्वर्ग में जाना है। यह खेल है, स्वर्ग और नरक का, सुख और दुख का खेल है। बाबा कहते बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, सच्चा सच्चा सत्संग यह है। तुम यहाँ सत्य बाप को याद करते हो, वही ऊंचते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है, रचयिता से वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हद का बाप है ना। कितना अंबानी का भी बच्चा है तो अंबानी के पास जाकर थोड़ी ना मांगते हैं, है ना, वो भी तो भगवान से ही मांगते हैं ना। तो बाबा कहते हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए। धक्के कैसे खा रहे हैं? एक की पूजा की, काफ़ी समय तक प्राप्ति नहीं हुई, फिर हाँ है ना, फिर किसी ने कहा इनकी नहीं इनकी करो, फिर कोई आएगा कहेगा भैया ये फैशन में निकले हैं, इनकी बहुत पूजा हो रही है इनसे। तो हर जगह क्या हो रहा है? खाते खाते भावनाएं ऐसे ही नहीं खत्म हुई, करते जा रहे हैं लेकिन प्राप्तियां नहीं। तो बाबा कहते हैरान हो गए हैं, कहते हैं हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। शुरुआत अच्छी की थी, घर दे दो, है ना, गाड़ी दे दो, ये दे दो। जब नहीं मिला तो अंत में क्या कहा? शांति दे दो। तो बाबा ने कहा, कहते हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। या तो बाप ही दे सकते हैं, तो भी 21 जन्म के लिए भगवान ही दे सकते हैं, और भगवान कम नहीं देता है, छप्पर फाड़ कर कहते हैं, है ना। तो भी बाबा कहते हैं 21 जन्म, वो तो बाबा कहते हैं, है ना। लेकिन हमें मालूम है बाबा कई बार कहते हैं 3.5 कितना सुख भोगते हैं, 3,500 वर्ष। तो बाबा कहते सो भी 21 जन्म के लिए हिसाब करना चाहिए।
सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चे को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकार का अनुभव करके घर बार छोड़कर भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं, बिल्कुल इनोसेंट हैं, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहलाते हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं। क्या है? देवताओं की महिमा क्या है? कंप्लीट करो। संपूर्ण निर्विकार, हाँ बिल्कुल सही। तो देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। साधुओं की अब महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का हर अर्थ समझाया है। अभी तक हिंसा हम क्या समझते थे? मार दिया तो भी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि इसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। और सबसे बड़ी, बाबा कहते सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते, काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते। कितना भी अच्छा चरित्रवान हो, गुणवान हो, वो कहेगा मैं देवता हूँ, या मेरा घराना इतना सज्जन है, लेकिन तो इसका टाइटल देवता वाला होना चाहिए। कोई नहीं है ना। क्योंकि भगवान के गीता क्या है, ऊपर ही क्या लिखा रहता है, श्रीमद् भगवत गीता, यानी कि गीता में भगवान की मत है ना। गीता में ही आता है, गीता में भगवान वाच आता है। हमारे वेदों शास्त्रों में कहीं भी और किसी में भी भगवान वाच नहीं है। यानी एकमात्र गीता ही ऐसी है जिसमें भगवान की मत है, भगवान की समझानी है, उनके वचन हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं जो अपने को देवता कह सके। समझते हैं कि हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं, तो भी हिंदू में लगा देते हैं। कहते हैं ना भाजपाई क्यों हिट हो गए, क्या कहते हैं हम सनातनी हैं, है ना। जो भागवत कथा सुनिए तो व्यासपीठ पे जो बैठते हैं वो क्या कहते हैं, हमारा जो धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है। लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, कर्मों के अनुसार वो अब कह ही नहीं सकते हैं कि हम सनातनी हैं। क्या कहते हैं, हम हिंदू हैं। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है, फॉर्म भरते हैं तो क्या आता है। हाँ हाँ, तो पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अभी पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं और फिर व्याभिचारी पुजारी बने। पहले अव्याभिचारी यानी एक की पूजा, एक की याद, वो शिव की थी, बाद में अनेकों की। तो बाबा कहते बाप एक ही है, उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं। पिता एक है, बाकी सब उनके बच्चे हैं। तो बाबा कहते फिर अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा बाबा भी किसे कहते हैं,
वो भी कहते हैं बाबा को याद करो। एक ही निराकार बाप, दूसरा है, एक है निराकारी बाप और दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परमपिता कहते रहते हैं। अपने पिता के साथ भी बैठे होंगे तो भी वो पिता ही याद दिलाएगा। मुस्लिम्स भी होते हैं तो देखिए बचपन से ही अपने बच्चे को ले जाएंगे, मस्जिद ले जाएंगे, कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे ये सब बताते हैं कि नहीं, उस भगवान अल्लाह को कैसे याद करना है। तो बाबा कहते हैं बाप होते हुए भी हे भगवान, हे परम पिता कहते रहते हैं। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे हे परम पिता मुझे मैं स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे दे दो, कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है, पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। लेकिन सब किसको देते हैं? सब बच्चों को दे देते हैं। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है ना? समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। पत्नी को नहीं देते और पता चला बच्चा उनका गलत निकल गया तो वही माँ को क्या करता है? सबसे पहले निकालने का ही काम करता है। तो बाबा कहते हैं आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं हैं। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मातृ द्रोही होते हैं। कोई माँ को मानने वाले तो बहुत अच्छे से रखते हैं और अधिकतर द्रोही, है ना? तो बाबा कहते हैं आजकल बहुत करके मातृ द्रोही होते हैं। सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। धर्म के बच्चे यानी एडॉप्टेड, है ना? कई लोग अडॉप्ट कर लेते हैं कि भाई बच्चा है तो सुखी रहेंगे, अंत तक साथ देगा, लेकिन वो बच्चा भी कई बार माँ को बहुत परेशान करता है। तो जो बहुत तंग करते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, क्या था गीत? नयनहीन को, है ना? तो कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ जहाँ चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो न सके, भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है और शंकर अलग हैं। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं। कई बार क्रॉस क्वेश्चन कर लो तो पुजारी नाराज हो जाते हैं, है ना? कहेंगे भगवान नाराज होंगे, श्राप मिलेगा। तो क्या कहेंगे? बस पढ़ते रहो, करते रहो पूजा। और इससे क्या होगा? कुछ भी पता नहीं। सर्व के लिए शांति और सुख का दाता तो एक ही बाप है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। परम धाम में केवल शांति है ना? लेकिन स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। हाँ, और द्वापर कलयुग में दुख है। सुख और शांति का परसेंटेज कितना है? बहुत थोड़ा है ना? तो बाबा कहते हैं कई बार ज़्यादा हंस लो तो लोग कहेंगे अभी देखना रोना पड़ेगा। ज़्यादा हंस लिया तो ज़रूर कुछ ना कुछ, है ना? तो ये चीज़ है, इंसान हंसते हुए भी, है ना, घबरा जाता है कि कहीं नज़र ना लग जाए, खुद की नज़र ना लग जाए, सुख पर नज़र ना लग जाए। क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस मंदिर में बैठेंगे, उस मंदिर में बैठेंगे, हैं? अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। अगर मुझे याद करना है, मुझसे प्राप्ति चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, तो देह के जितने भी संबंध हैं इंक्लूडिंग शरीर, है ना, सब भूल जाना है। एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ ही पवित्र बनना है। ये नहीं कि बाद में हो जाएंगे, ऐसे नहीं, कि यहाँ ही होना है और अभी ही होना है।
हुँ। बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो फिर सजाएँ खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो, आत्माओं को समझाते रहते हैं। और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसा कहे हे रूहानी बच्चों, यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, रूहानी बाप है ना, तो रूह यानी निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी, उनको कोई देख ना सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भक्त बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। कई भक्त इतने कट्टर हो जाते हैं कि अगर साक्षात्कार नहीं कराओगे तो गर्दन काट लेंगे, जबान काट लेंगे, कितना कुछ। तो बाबा कहते हैं वो थोड़ी ना देंगे, साक्षात्कार तो मैं ही कराता हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। साक्षात्कार हो गया तो उसकी खुशी एक दिन ही रहेगी मात्र, पूरा दिन याद रहेगा, 2-4 लोगों को सुनाएंगे कि आज मुझे सपने में ऐसा सा, और दूसरे दिन से फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं, पाप तो फिर भी करते रहते हैं। मिलता कुछ भी नहीं, पढ़ाई बगैर कुछ बन थोड़े ही सकेंगे। देवताएं सर्व गुण संपन्न हैं, तुम भी ऐसे बनो ना। बाकी तो वह सब है भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। बाबा कहते मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ, है ना। अभी तक केवल गाया चाहा, अब अगर ऐसा करना है तो वैसा पुरुषार्थ करो, पढ़ाई करो। वह तो पढ़ाई पर है, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है, श्री कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से श्री कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात श्री कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता नहीं कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दुनिया में कॉन्सेप्ट ही अलग है। कृष्ण जी द्वापर में हैं, राधा अलग कृष्ण अलग, है ना, बहुत अलग अलग दिखाया। तो बाबा कहते पता ही नहीं है, दोनों ही अलग 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 राजाई के थे। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये कभी किसी ने सोचा होगा? नहीं। तो यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। राजगद्दी पर बैठे, है ना, तो बड़े हो गए, नाम रखा श्री लक्ष्मी श्री नारायण। राम भी देखिए रामचंद्र कहलाए, है ना। तो बाबा कहते तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं, अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो। तुम हो मुख वंशावली और वह है कुक वंशावली। हम भी ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण है ना। लेकिन बाबा कहते तुम मुख वंशावली हो। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का, विवाह कराते ना पंडित जी, तो बाबा कहते काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणिया काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो। बाबा कहते वो भी ब्राह्मण है, लेकिन उनका काम क्या है, और तुम भी ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम क्या है, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल के बच्चे बाबा क्या कहते हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे, पैसा मिलेगा तो बर्बाद करेंगे, है ना। आजकल दुनिया में बहुत गंद है, गंदी दुनिया है ना। और सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप,
अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है, सिनेमा हॉल जाना मना है। हाँ, जो मजबूत हैं, बाबा कहते अगर जाना है तो सेवा करने जाओ। जैसे ओ माई गॉड कई मूवीज आई थी, तो जाओ और बाहर जा कर के पर्चे बांटो, उसका अर्थ समझाओ, लेकिन वही जो मजबूत हैं, जो समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, जो मजबूत हैं उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ। या तो हद का बाइस्कोप है, वो तो 3 घंटे की मूवी है, मैं तुमको 5,000 की मूवी बताता हूँ, है ना। तो बाबा कहते एक बेहद का बाइस्कोप भी है, बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झूठे बाइस्कोप निकलते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, यह है साकार वतन। खेल सारा यहाँ चलता है, यह चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। बाबा ने अव्यक्त महावाक्य में कितनी बार कहा है कि जितनी बार याद आए, है ना, उतनी बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। कई बार बाबा ने कहा हर घंटे करो, नहीं लंबा कर सकते हो 5 सेकंड करो, है ना? तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। परंतु ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते, क्योंकि पुरुषार्थी हैं, आज अच्छे चल रहे हैं, कल गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को ही दे देते हैं। भाई पढ़ाई एक स्टूडेंट पढ़ता है डॉक्टर की, है ना, जब तक पढ़ रहा होता है वो MBBS कर रहा है, तब तक कोई इसे डॉक्टर नहीं कहता है। जब वो पढ़ लेता है, एग्ज़ाम दे देता है, उसके बाद डिग्री मिलती है, उसके बाद फिर बाकायदा उसका सम्मान होता है ना। तो वही बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। देवताओं की महिमा क्या है? संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण निर्विकारी। तो मार काट करेंगे तो ये भी तो हत्या हो गई ना, चक्र चला रहे, गर्दन काट रहे तो हत्या हो गई। तो बाबा कहते अब उनको यानी कृष्ण को तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? तो यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री कि कृष्ण जी ने चक्र चलाया और गर्दन काट दी। तो बाबा कहते सब भक्ति मार्ग है। जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा, सोमनाथ जाइए, अमरनाथ जाइए, है ना, कितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बाबा कहते जहाँ जाओ वहाँ शिव का लिंग होगा, सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की कितनी देवियाँ बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाए डुबोते हैं। अभी एक वीडियो आया था गणेश जी का, कि गणेश जी को पूरा 10 दिन तक क्या किया, खूब अच्छे से खूब भोग लगाया, खूब गीत गाया, और आखिरी दिन क्या किया, सबने डुबो दिया बहुत बुरी तरीके से। फिर उसमें दिखाते हैं कि वो नहीं, कि गणेश जी जो है वो वहाँ गए, कैलाश गए, वहाँ पर शिव शंकर पार्वती थे, तो उनके हाथ में फ्रैक्चर था। तो वैसे दिखाते उस वीडियो में, एनिमेटेड था कि उनके चोट बहुत सारी, कई जगह पे चोट लगी है, फ्रैक्चर हो गया है। तो शंकर जी शंकर जी क्योंकि जब नहीं डूब रहे होते तो क्या करते हैं, दबाते हैं, है ना, तो बहुत उनके शरीर में निशान आ गए थे। तो शंकर जी नाराज़ हो गए, देवी भी नाराज़ हो गई। हाँ हाँ, और फिर दिखाते हैं पूरे भारत में तांडव कर दिया, खूब बाढ़ आ गई, खूब वो हो गया ना, ऐसा दिखा रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि कितनी गुड़ियों की पूजा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है।
तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन जाते हो। बाबा आते हैं, भरपूर कर देते हैं। और भक्ति मार्ग में फिर क्या होता है? खर्च करते करते, तीर्थ यात्रा करते करते, दान पुण्य करते करते सारे पैसे बर्बाद। बाबा कहते हैं इंसॉल्वेंट तक बन जाते हो, पतित बन जाते हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनते हैं, है सब झूठ। हरियाली तीज ये सब मनाते हैं ना, बैठ के कथाएं सुनाई जाती हैं, तो बाबा कहते सब झूठ है। तीजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो यही मुरली क्या है ना, यही तीजरी की कथा है। अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। वहाँ तुम कभी भी मृत्यु को नहीं पाते हो। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है ना। वहाँ डरने की रोने की बात नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं। यह देवताएं मोह जीत है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती रहती हैं। हर एक की मत अपनी। एक संतोषी देवी भी जिनकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती हैं, यहाँ कैसे हो सकती? बाबा कहते एक नहीं सभी हो जाते हैं ना। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ आश रहती है। कितना भी मिल जाए लेकिन फलानी चीज़ नहीं मिली, इसलिए अभी भी थोड़ा दुख बाकी है ना। तो बाबा कहते कोई ना कोई आश रहती है, वहाँ कोई आश नहीं होती है ना। ऐसे मोबाइल भी खरीदेंगे, चाहे लाखों का खरीदें, लेकिन दूसरे दिन अगर नया आ गया मार्केट में तो क्या तो खलेगा कि मैंने क्यों ले लिया। अपनी नई स्कूटी या बाइक खरीदी है ना, और दूसरे की भी देखते रहेंगे, हाँ भाई मेरे से ज़्यादा अच्छी वो है। बाबा क्या कहते हैं है ना, कि कुछ ना कुछ आश रहती है, और वहाँ सतयुग में कोई आश नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदम पति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। वहाँ चिंता होती ही नहीं। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूँ। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी और ऊंच पद पाएंगे। या कोई साधु आदि की कथा नहीं है। बाबा कह रहे हैं कोई साधु सन्यासी नहीं सुना रहे हैं, भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। क्योंकि देखने में तो ब्रह्मा बाबा आते थे, तो ये ना समझे कि सन्यासी हो गए, सब कुछ छोड़ दिया तो सन्यासी है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए सदैव पवित्र रहने का। क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए, और अनेक प्रकार व्रत आते हैं, उससे पहले क्या खाना है उसकी तैयारी देखने लगते हैं। कितने वीडियोस आते हैं, कितनी क्रिएटिविटी चल रही कि ये व्रत में खाओ, वो व्रत में खाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों ने फिर भगवान ने आकर एक व्रत सिखाया, और फिर मनुष्यों ने अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक बाप की मत पर चल सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। और संतुष्टता कब आएगी? संतुष्टता की परिभाषा क्या है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, लेकिन जो मिला तो कम मिला, इनको ज़्यादा मिल गया है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदमपति बनना है। दूसरी, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप सिनेमा है, तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ। सर्विस करो, अगर समझदार हो तो सर्विस करो। वरदान है आज का, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। ब्राह्मणों का जीवन, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है ना? तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा वह संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। दोबारा सुनाते हैं, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता तो कहते हो या वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प शुभ भावना नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। कहते जब मुंह से काम ना चले तो मुख को बंद कर देना चाहिए, है ना। वही बाबा कह रहे, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो या वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन
शुभ संकल्प, शुभ भावना नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। और आज का सम्मान है, मैं आत्मा मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मैं आत्मा मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। ओम शांति। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही